ये लोग तो मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच कराने वाले लोग हैं और इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन वाले लोग हैं। नीतीश कुमार के साथ रहते तो एक्सेप्ट करती है, नीतीश कुमार को छोड़ देते तो रिजेक्ट करती। नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 7,000 पर कैपिटा इनकम था और आधी आबादी 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। जो अपने बहू का अपनी बेटी का सुरक्षा नहीं कर पाई, वो पूरे बिहार की महिलाओं का सुरक्षा का गारंटी ले रही है। तो इनको क्या विजन है? इनके पास तो कोई विजन नहीं है, तभी ना जनता 25 पर पहुंचा दी। भाई हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा जनता से किया और उस पर जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में काम किया तो हम लोगों ने न सिर्फ 10 लाख नौकरी बल्कि लगभग 40 लाख रोजगार हम लोगों ने क्रिएट। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विपक्ष हर रोज सदन के बाहर और सदन के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, चाहे वो पटना नीट छात्रा का मामला हो या फिर दरभंगा का मामला हो। राबड़ी देवी विधान परिषद में हर रोज सवाल पूछ रही है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। देखिए, आज बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया है। अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि जिस राबड़ी देवी के घर में बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है, जिस राबड़ी देवी के घर में बहू को न्याय नहीं मिल रहा है, वो बिहार की महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, बिहार की महिलाओं के न्याय की बात करती है। ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। नीतीश कुमार के राज में हर तरफ सुरक्षा का भावना है, कानून व्यवस्था है, सुशासन है। मंत्री अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, पहले उनके बयान को आप सुनिए। मंत्री जी, आज विपक्ष रोजगार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हमलावर है। देखिए, कोई ना कोई मुद्दा लेकर बेसलेस तो करेगा ना। अब ऐसे आप विधान परिषद में विधानसभा का सेशन चल रहा है तो ओपोजिशन का काम है ना, उतना करेगा। कुछ ना कुछ मुद्दा लेके कुछ ना कुछ बोलना है। बेरोजगारी बढ़ा है या घटा है प्रदेश में, पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ा है या घटा है, ये तो आंकड़ा है ना। नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 7,000 पर कैपिटा इनकम था और आधी आबादी 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और 22% लोगों के घर में बिजली थी। तो हम लोगों ने रोजगार क्रिएट नहीं किया, इतना बिजली का खपत बढ़ कैसे गया? पर कैपिटा इनकम 7,000 से 68 था, वो कैसे गया? बोल नहीं, अब क्या करिएगा? वो लोग बोलते ही है बेरोजगारी कि अभी हम लोगों ने जो 50 लाख रोजगार और नौकरी दी, कहाँ से दी है? तब ना हम लोग ने 1 करोड़ का टारगेट रखा कि हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा जनता से किया और उस पर जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में काम किया तो हम लोगों ने न सिर्फ 10 लाख नौकरी बल्कि लगभग 40 लाख रोजगार हम लोगों ने क्रिएट किया। तब ना हम लोगों ने अपना जो सेल्फ टारगेट किया है जनता के सामने कि हमको जनता ये समझे कि हम 1 करोड़ इन 5 साल में नौकरी रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। उसमें गवर्नमेंट जॉब भी है और उसमें प्राइवेट जॉब भी। हम कैसे करेंगे उसका प्लान बनाया है। तो हमने जब 50 लाख का टारगेट बिना कोई टारगेट सेल्फ टारगेट किए हुए 50 लाख पहुंच गए, तब तो हमने इस साल 5 साल के लिए 1 करोड़ का किया है। इन लोगों को तो कोई है नहीं कुछ। ये लोग तो मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच कराने वाले लोग हैं और इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन वाले लोग हैं। तो इनको क्या विजन है? इनके पास तो कोई विजन नहीं है, तभी ना जनता 25 पर पहुंचा दी। भाई अगर विजन रहेगा और अगर आप जुझारू रहिएगा, जनता के प्रति कमिटेड रहिएगा, तो आपको भी जनता एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा बिहार के प्रति सजग नहीं है, तभी तो जनता 20 साल से आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। नीतीश कुमार के साथ रहते तो एक्सेप्ट करती है, नीतीश कुमार को छोड़ देते तो रिजेक्ट कर देती है। जो एथेनॉल के प्लांट लगे हैं उसके भी जो मालिक है वो सवाल का अच्छा बताइए, जो अपने बहू का अपनी बेटी का सुरक्षा नहीं कर पाई, वो पूरे बिहार की महिलाओं का सुरक्षा का गारंटी ले रही है। तो आपने सुना बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि राबड़ी देवी के घर में बेटी को न्याय नहीं मिल पाता है, बहू को न्याय नहीं मिल पाता है, और वो राबड़ी देवी बिहार की महिलाओं की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करती है। गजब है।
जाहिर तौर पर लालू परिवार के अंदर बीते दिन जो कुछ भी हुआ या फिर आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह की सियासी तौर पर भी सवाल है। हालांकि उन सवालों से आरजेडी किनारा कर लेती है यह कहकर कि भाई ये पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामला है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कई दफा सवाल पूछते हैं कि जब परिवार के अंदर मामला है तो परिवार के बाहर बात कैसे आती है। मीडिया में आकर कोई परिवार का व्यक्ति आरोप लगाता हो तो सिर्फ पारिवारिक मामला तक वो सीमित नहीं रह जाता है। आपने देखा था रोहिणी आचार्य किस प्रकार से मीडिया में आकर कई सारे आरोप लगाई थी संजय यादव पर, इनडायरेक्टली तेजस्वी यादव पर, रमीज पर। उससे पहले ऐश्वर्या का मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है और उस ऐश्वर्या को लेकर लालू परिवार कह सकते हैं कि लगातार घिरता रहा है। आज भी कथित तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड को लेकर, अनुष्का यादव को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने शादी कर लिया ऐसा कहा जा रहा है, दावा भी है। हालांकि बीते दिन आकाश यादव, अनुष्का यादव के जो भाई है वो मीडिया में आए और उन्होंने कहा है कि हम मीडिया में कुछ बोलना पसंद नहीं करेंगे, जो भी होगा कानूनी तौर पर होगा। अगर बात नहीं मानी गई तब लालू परिवार जब जब सवाल खड़ा करता है महिलाओं को लेकर, जब जब सवाल बेटियों की सुरक्षा को लेकर, तब तब जवाब घर की परिस्थितियों को कोट करके दिया जाता है, जैसा कि आज बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने दिया है।